नरं मम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। हरे कृष्ण। Hey, Krishna Dhanram, thank you so much for just waiting for me. My hands got soiled in ghee, and then when I touched my glasses, तो वो पूरा घी घी हो गया था. So sorry about that. So let's begin with श्रीमद् भागवतम. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय. सो हमने जो अभी देखा, जो हमने कल 25th जो श्लोका पढ़ा और 26 पढ़ा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अधोक्ष. अधोक्षजम. अधोक्षजम. तो अधोक्षजम का इसका क्या मतलब होता है? ये किसके लिए यूज किया गया है? ये किसके लिए यूज है? अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अधोक्षजम. ये किसके लिए यूज किया गया है अधोक्षजम? ये विष्णु या कृष्ण के लिए, कृष्णा। उनके लिए यूज होता है जो कि गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, मतलब गुणों से वो ऊपर है. दे हैव क्रॉस्ड. 3 गुण को क्रॉस करके वो ऊपर है. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मुनिजन, महामुनिजन, जो मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने विष्णु की और कृष्ण की ही सेवा करी है और सारे बेनिफिट्स प्राप्त किए हैं उन्होंने. तो फर्स्टली क्या किया है उन्होंने? किसकी पूजा करी है? विष्णु और कृष्ण की ही पूजा करी है, उस उन्हीं की ही भक्ति की है. और फिर सेकेंडली उससे उन्होंने, उनको क्या मिला है? परम लाभ. मतलब कोई यूं ही भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं किया. कोई उन्होंने कोई बहुत कोई ज्वेल्स है, कोई मतलब उन्होंने कांच का टुकड़ा नहीं मांगा. जब भगवान की ही पूजा की है, भगवान की जब उन्होंने भक्ति की है, तो उन्होंने कोई छोटी सी चीज नहीं मांगी है. उनको मिला भी क्या है? परम गति मिली है उनको. ठीक है. तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और तो हमें क्या करना है? हमें भी जो महाजन है उनका ही अनुसरण करना है. जैसे कि कई बार हमने अपने घर में हम सुनते हैं ना कि भाई, आप अगर हम किसी से पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये फला फला कार्य क्यों कर रहे हैं, जैसे पेड़ की पूज, कुछ भी आपका जो भी आपकी रीति रिवाज घर में चले आ रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हो? तो क्या जवाब मिलता है? कि हमने अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखा है, इसीलिए हम कर रहे हैं. है ना? हमारे बाबा दादा नानी, जो भी हमने अपने घर में बड़ों को देखा है, इसलिए हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. तो अब हमें क्या करना है? एक्चुअली उनको भी नहीं पता है कि वो किस लिए कर रहे हैं. शायद वो भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उनके बड़े ऐसा कर रहे थे. सो हमने क्या करना है? इस पूरे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना. हमने महाजनों को फॉलो करना है. जो 12 महाजन है, हमें उनको फॉलो करना है. और वो महाजन कैसे? जैसे कि ब्रह्मा महाजन है, नारद महाजन है, इन सबको हमने फॉलो करना है. ऐसे करके 12 है अगर हम देखेंगे तो. नारद मुनि है, ब्रह्मा जी हैं, लॉर्ड शिव है, शिवा ब्रह्माजन है, 4 कुमार, इन सब की संप्रदाय भी चल रही है. हम कौन से संप्रदाय से हैं? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय. हम के ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय को हम फॉलो कर रहे हैं. तो हम उन्हीं महाजन को फॉलो कर रहे हैं. तो और ये शास्त्र अनुसार ही सारी विद्या है जिसको हम देख ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और उनको हम फॉलो कर रहे हैं. तो हमें कहीं पर भी शंका नहीं आना चाहिए कि हमारा क्या होगा. ऐसे कहीं शंका, क्योंकि शंका आती है कब? जबकि अज्ञानता होती है. ज्ञान से शंका मिटती है, ज्ञान से क्लैरिटी आता है. तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हु आर वी फॉलोइंग? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ब्रह्म. ब्रह्म माधव माधव गौड़िया गौड़िया संप्रदाय. वैष्णव सब। बार बार बोलिए, तो कोई आप चिंता नहीं करिए कि अरे हम ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे तो हमारा कोई बुरा नहीं. बिल्कुल जो हम ये कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं. तो जैसे ब्रह्मा है, नारद मुनि है, शिवा है, 4 कुमार है. 4 कुमार कौन है? वो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये 4 कुमार. ये कौन है? ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है. ठीक है, ये है. और इन्होंने क्या बोला था कि हम ऐसे ही रहेंगे और हम भक्ति में इसी रूप में रहेंगे, मतलब छोटे छोटे ही हम रहेंगे, हम बड़े नहीं होंगे. फिर कपिल देव है, फिर स्वयंभू मनु है. ठीक है. फिर प्रहलाद महाराज है, जनक है, भीष्म पितामह है, महाराज बलि है. फिर
सुखदेव गोस्वामी हैं और यमराज भी हैं। यमराज हमें इतने विकट नजर आते हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं? वो भी भगवान की ड्यूटी ही कर रहे हैं। उनके ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, उनको यही ड्यूटी मिली गई है। और वो खुद विष्णु के भक्त हैं। वो खुद से किसकी भक्ति करें? ऐसा नहीं कि जैसे वो दिखते हैं तो वो कुछ नहीं करे, सर सिर्फ यही कार्य करें, नहीं। वो भी विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, पर उनको ये कार्य दिया गया है इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। इज दैट ओके? तो इस तरीके से हमें किसको फॉलो करना है? हमें भी महाजनों को ही फॉलो करना है। फिर 20, ये हमारा दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉलो किसको करना है? महाजनों को फॉलो करना है। और महाजन किसको फॉलो कर रहे थे? विष्णु और कृष्ण को। तो वी आर वेल सॉर्टेड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि ब्रह्मा किस गुण क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। ब्रह्मा किस गुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? रजोगुण में है हम। रजोगुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी प्रकार से शिव जो है वो किस गुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब उनको ऊपर पहुंचाना, उनको उनको तम तमोगुण। 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 और विष्णु सत्वगुण। सत्वगुण। पर ये लोग कोई भी उस गुण में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि ब्रह्मा रजोगुणी है, शिव तमो, नहीं। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है? शिव कौन है? शिव तत्व है। ये भगवान जितना ही है, भगवान नहीं है पर भगवान जितना ही है। इसी तरीके से मतलब शिव शिव तत्व है। ब्रह्मा कौन सा तत्व है? ये जानना जरूरी है, जैसे कि हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये बातें बार बार आएंगी, पर बार बार हम समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। समझना विस्तार से बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा क्या तत्व है? विष्णु तत्व। ब्रह्मा विष्णु तत्व नहीं है, ब्रह्मा जीव तत्व है। जैसे जीव। हम, ऐसे ही सबसे टॉप मोस्ट है ब्रह्मा, जीव तत्व है। ठीक है? ब्रह्मा जीव तत्व है, शिव शिव तत्व है, विष्णु विष्णु तत्व है। इज दैट ओके? ये याद रखिएगा। तो इसलिए क्या कोई ब्रह्मा बन सकता है? जी यस। बिल्कुल बन सकता हाँ। है। कैसे बन सकता है? दो तरीके, या तो बहुत अच्छे से भक्ति करे, या फिर 100 टाइम्स, 100 टाइम्स वर्णाश्रम का को फॉलो करे तो ब्रह्मा बन जाएंगे। क्या कोई शिव बन सकता है? नहीं। नो। कभी कोई नहीं बन सकता। क्या कोई विष्णु भगवान बन सकता है? नो। नहीं। जब देवी देवता ही भगवान नहीं बन सकते, तो कभी कभी अगर आप देखोगे तो हम इस भौतिक जगत में गुरुओं को ही भगवान बना देते हैं, कि वो तो बिल्कुल भगवान है, बिल्कुल पर ब्रह्म है, वो तो उनमें तो इतनी शक्तियां, वो तो भगवान है। तो वो गलत है। उस गुरु के लिए भी वो गलत है, और जो फॉलो शिष्य कर रहे हैं और भगवान बना रहे हैं उनके लिए भी गलत है। यस ऑफ कोर्स हमको सेवा ऐसी करनी कि वो भगवान के वचनों को ही बोल रहे हैं, पर गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मान सकता। ठीक है? अगर मान रहे हैं तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें चेक करना है। अच्छा, क्या कोई दुर्गा देवी बन सकता है? जी माता जी। नहीं बन सकता, क्योंकि ये उनकी उनकी शक्ति है। ये भी उठे नहीं चाहे वो नहीं। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान की शक्ति है, इसलिए कोई नहीं बन सकता। तो जैसे जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बहुत कुछ देखते हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट, तो वो नहीं कोई बन सकता है। कोई शिव नहीं बन सकता, कोई विष्णु नहीं बन सकता, कोई ये देवी दुर्गा कुछ नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। ब्रह्मा बन सकते हैं, वो भी कोई आसान नहीं है। आसान है कि 100 टाइम्स आप फॉलो करो वर्णाश्रम को परफेक्टली, तब बनोगे। नहीं बन, बहुत डिफिकल्ट है। पर हाँ, कोई करे तो बन सकता है, क्योंकि ये एक जगह है। और हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की जो पोजीशन है, कई कई ब्रह्मा तो वो एलिजिबिलिटी के बाद है, उन्होंने भी तपस्या करी है, एलिजिबिलिटी के बाद है। ठीक है? एनीवे, परंतु कोई कोई ब्रह्मांड ऐसे होते हैं जहां पर कोई एलिजिबल होता ही नहीं है, तो नारायण खुद ब्रह्मा की जगह ले लेते हैं। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण अ, माता जी, आप। हमारे यहाँ सबको, जी हाँ मैं बोल रही थी, हमारे यहाँ ऐसा मतलब थिंकिंग है कि ब्रह्मा मीन्स उनके 3 मुख होते हैं, सिर्फ 3 ही। बाकी की कोई उनकी मतलब जो रूप है वो चेंज नहीं है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे उनको बोलते हैं। नहीं नहीं माता जी, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जो ब्रह्मा खुद है ना, वैसे उनके पहले 5 थे।
वन, एक दो तीन चार और एक ऊपर भी था उनका। तो उन्होंने जब सृष्टि की रचना करे थे तो उन्होंने जब अपनी पुत्री की रचना करी तो वो उसी से मोहित हो गए, उसी से मोहित हो गए। तो इस के लिए उनका ऊपर का जो सिर था उसको एज अ मतलब पनिशमेंट रिपेंटेंस उसको हटा दिया कर, उनका वो सिर हटा। तो अभी चार मुख है हमारे ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मा है उनके चार मुख है। दूसरे जो और ब्रह्मांड है कहीं पर हजार मुख है, कहीं पर एक ही है, कहीं पर 100 है, कहीं पर दो है, इस तरीके से। हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें जो अभी इस एट द मोमेंट जो ब्रह्मा है उनके चार मुख है। तो ब्रह्मा एक है, विष्णु अलग है और शिव अलग है। और ये कृष्ण ही जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो ब्रह्मा के रूप में सेकंड क्रिएशन करते हैं, विष्णु के रूप में मेंटेन करते हैं और शिव के रूप में डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरीके से कृष्ण खुद ही ये सारे कार्य करते हैं, परंतु इस तरीके से रूप अलग अलग दे रखा है। जैसे कहीं पर आप कार्य कर रहे हो, कहीं पर आपने किसी अपना फोन कॉल कर दिया तो उससे काम हो गया, का, हो आप ही, पर कहीं पर आपकी आवाज से काम हो गया, कहीं पर आपके इशारों से काम हो गया, कहीं पर आपने किसी को डेलीगेट किया उसने काम कर दिया। पर हो तो आपकी वजह से ही रहा है, तो कर आप ही रहे हो, पर कभी फोन से, कभी आपके विजिटिंग कार्ड से, कभी आपने किसी को ड्यूटी दी उससे, कहीं आपके इशारे से, कहीं आपकी आंख से, कहीं आपके नाम से काम हो जाता है। इज दैट ओके माता जी? तो ये है तो एक ही जगह से सब कुछ आता है। तो इस तरीके से है। तो ये हमारा 20। अब हम नेक्स्ट श्लोका में जब हम जा गए हैं तो इस वाले श्लोक में 26 श्लोका जो है कि एक्चुअली में ऐसे क्यों होता है कि फिर कोई भी देवी देवता की पूजा करता ही क्यों है। ठीक है, ऐसे क्यों होता है कि कोई भी देवी देवता की ये जो मानवता की भलाई के लिए, और ये जो क्वेश्चंस जो दो हुए थे कि शास्त्रों की समरी क्या है, उसके लिए ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो अब एक और फिर हमने 26 श्लोका में जाएंगे, 25 श्लोका हम कर चुके हैं। 26 श्लोका में जब हम गए हैं तो माता जी ने कल बताया था, राधा माता जी ने बताया था, जो कृष्ण है वो अपनी दो तरीके की एनर्जी से सेपरेट होते हैं। एक क्या होता है, विष्णु तत्व होता है, और दूसरा क्या होता है, जीव तत्व होता है। जो विष्णु तत्व होता है वो वर्शिपेबल है, मतलब उनकी हम आराधना, उनकी हम पूजा, उनकी हम भक्ति हम करते हैं। और जो दूसरा जो तत्व होता है वो क्या होता है, जीव तत्व होता है। तो जीव तत्व में हम भी आते हैं और सारे देवी देवता भी आते हैं। ठीक है, और हम सब सर्वेंट्स हैं। सर्वेंट्स मतलब हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं भगवान के और उनको फॉलो कर रहे हैं। विष्णु तत्व क्या है, वो पूजा योग्य है, वो भक्ति के योग्य है विष्णु तत्व। ठीक है, तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम अपने सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं परंतु भक्ति हम कृष्ण की कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब ये भी हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि भाई जब भक्ति हमें कृष्ण की करनी है तो शास्त्र में देवी देवता का मेंशन ही क्यों है, क्यों कहा जाता है कि ऐसा करो तो फला ऐसा होगा, वो करो तो वो होगा। ऐसा शास्त्र में कहा ही क्यों गया है? हम अपने मन से तो नहीं बनाया हमने ये बातें, ये शास्त्र में लिखा गया है ना कि ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे, वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरीके से आप ऐसे किए, तो शास्त्र में इनका मेंशन ही क्यों है? तो उसके आंसर में ये वाला 26 वाला श्लोका कहा जा रहा है कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, जो एक्चुअली बहुत सीरियस है भाई, देखो जो सिंसियर बहुत ज्यादा है, किसके लिए, मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या है, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से हट पाना। मोक्ष कोई मर्ज होने वाली बात नहीं है, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल से हट पाना। वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। वो कैसे हो गए द्वेष रहित, कि क्योंकि उन्होंने जिसकी उपासना करी है वो, उसके पास राग है ना द्वेष है, भगवान समभाव में है, ना किसी से बहुत प्रेम कर रहे हैं ना किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान ये सब कर ही नहीं रहे। जो जिस भाव से भगवान को पूछता है वो उसी भाव से उनके सामने में होते हैं और उससे रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। ठीक है, तो जो भगवान की भक्ति करे वो भी द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, इसलिए वो देवी देवता का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि देवी देवता भी सर्वेंट्स हैं टू कृष्णा। टू कृष्णा, ऐसी कोई बहुत मजाक नहीं चल रहा है, इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग, एक बहुत बड़े उस पे है वो। तो हमें वैष्णव को सबका सम्मान करना है। वैष्णव जो विष्णु, अच्छा बताइए कि वैष्णो देवी कौन है? वैष्णो देवी भी विष्णु की भक्त हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी वे देवताओं के घोर रूप, जो भक्ति में सीरियस है ना, वो ऐसे जो भगवान के जो घोर रूप है ना, सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु वो वैष्णव जो होते हैं, जो
वो भगवान के जो घोर रूप होते हैं ना, उनके उनकी भक्ति, उनकी पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। वो उसको अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु की तथा उनके स्वांशों की कल्याणकारी, जो कल्याणकारी, जो सौम्य सुंदर वैसा जो रूप होता है, उसकी वो पूजा करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में जो रजोगुण में होते हैं वो किसकी पूजा में खुश हो जाते हैं? वो पूजा करते हैं ब्रह्मा की, वो शिव की, वो सूर्य की, गणेश की, इन सब की वो पूजा कौन करते हैं? जो कि रजोगुणी होते हैं। उसके बाद में जो तमोगुणी होते हैं वो किसकी पूजा में रहते हैं? जैसे कि चंडिका है, महाकाली है, जैसे कि काल भैरव है, इन सब की जो इनका भयानक रूप होता है ना, बहुत भयानक रूप होता है, उस जो तमोगुण में होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तरीका क्या है? इनकी पूजा कर रहे हैं, फिर ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? ये कब तक करते रहेंगे ऐसी पूजा? रजोगुणी इनकी पूजा करेगा, तमोगुणी इनकी पूजा, ये कब तक करते रहेंगे? जब तक इनका मिलन शास्त्र से नहीं होगा, जब तक इन पर किसी वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा, कोई इनका प्रारब्ध आड़े आ जाएगा तो इनको किसी का संग मिल जाएगा, ऐसे जब तक नहीं होगा तब तक तमोगुणी तमोगुणी ही रहेंगे। और वो महाकाली, चंडिका, काल भैरव, भूत प्रेत, इन सब की वो पूजा में लगे रहेंगे। इसी प्रकार से रजोगुणी भी, रजोगुण भी क्या होता है कि बहुत कुछ करने की आकांक्षा होती है, एक्सेस होर्डिंग करने की आकांक्षा होती है। जब एक्सेस होर्डिंग करते हैं तो उसको लाने के लिए भी तो कमाना पड़ता है, और फिर जब हमारे पास इकट्ठा हो जाती है तो उसको यूज भी तो करना पड़ता है। तो होर्डिंग बहुत करते हैं, तो ये रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो भक्ति में ठहर नहीं पाते, तो उनको बहुत बहुत की लालसा होती है। तो ये सब होता रहेगा जब तक उन पर क्या तो कृपा या शास्त्र का संग नहीं होगा, तब तक ये सब चीजें चलती ही रहेंगी। ठीक है। तो ब्रह्मा भी मतलब सेकंड क्रिएशन कर रहे हैं, तो बहुत उनमें पावर्स है, परंतु ब्रह्मा भी या कोई भी देवी देवता हमारी इच्छाओं को तो पूरा कर सकते हैं, परंतु हमें मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति का सिर्फ एक ही के पास जिम्मा है, और वो कौन है? वो कौन है? विष्णु या कृष्ण, सिर्फ वो ही मुक्ति दे सकते। कोई मुक्ति नहीं दे सकता, चाहे हम जितनी ही पूजा कर ले, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, कोई भी हमें मुक्ति नहीं दे सकता। ठीक है। आगे तो आप समझ गए ना कि विष्णु तत्व और जीव तत्व, हम भी भगवान की सेपरेटेड एनर्जी हैं, हम भी भगवान का अंश है। ठीक है। अब लेट्स कम टू 27 श्लोका। माता जी, राधा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। ओके। रजस्तमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादिन् श्री ऐश्वर्या प्रजेपसव। थैंक यू माता जी, माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते। यस माता जी। तो क्यों करते हैं देवी देवता की पूजा? बिकॉज सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, मतलब अच्छा पति चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, पावर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, जॉब चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए, इन सब के लिए। तो क्या ये सब कृष्ण ने नहीं दे सकते? क्या ये कृष्ण नहीं दे सकते ये सब? पर अज्ञानता की वजह से वो एक चीज के लिए एक देवी देवता के पास जाते हैं, दूसरे के लिए दूसरे के पास जाते हैं। जो रावण रावण ने शिव की वो भक्ति क्यों करा था, वो क्यों इतना पूजा करा था, इतना तपस्या वो शिव के लिए क्यों करा था? क्योंकि उसको लंका चाहिए थी। इसलिए वो शिव का इतना तप करा था। जो एक वृकासुर, वो तपस्या करा था, और तपस्या में अपना ही खुद ही का मांस काट काट करके ऑफर करा था। जैसे हम तो क्या ही फल फूल ये सब ऑफर करते हैं, वो तो अपना ही मांस काट काट के ऑफर करा था। और जब भगवान उससे प्रसन्न हो गए, इसलिए नहीं प्रसन्न नहीं हुए, अब वो अगर अपना लास्ट में अपना सिर ही काटने वाला था। कोई एकदम बहुत जिद करता है तो क्या हम प्रसन्न होकर दे देते हैं? नहीं, बल्कि अच्छा लो ऐसे करके हम देते हैं। जैसे बच्चा भी बहुत जिद करता है तो क्या पिताजी खुश होकर के उसको देते हैं कि बहुत अच्छा कार्य करा तुम, ये लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ? नहीं, बिल्कुल एकदम
चिढ़ के दे देते कि अच्छा लो। इसी तरीके से वो लास्ट में अपना सिर काटने वाला था, तो जब काटने वाला था तब भगवान ने उसको प्रसन्न होकर के उसको बोला, लो तुम जो चाहते हो। क्या चाहिए था उसको? उसको ये चाहिए था कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और इसका पर्पस क्या था कि मैं तो शिव के ही सिर पे हाथ रखूंगा तो पार्वती मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि पार्वती इतनी सुंदर उन शिव के साथ क्यों है, मेरे साथ होनी चाहिए, मैं भोग करूंगा। इस वजह से उन्होंने क्या मांगा, उस क्या बेवकूफी की चीज मांगी। मतलब इतना तप करने के बाद में क्योंकि बुद्धि नहीं तो क्या, कितन क्या क्या चीज मांगी ना, ये जिसके भी हाथ सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए, तो ये उन्होंने मांगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी विष्णु का भक्त इस प्रकार से मति रखता है क्या? कभी भी कोई आपने पास टाइम सुना है कि विष्णु का भक्त है, उसने ऐसे करके तपस्या करी और फिर ये मांगा? विष्णु की भक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदर से ज्ञान ब्लॉसम होता है, भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, शास्त्र रिवील होती है, ज्ञान आता है। तो हम ऐसी फालतू चीजें नहीं मांगते, ऐसी फालतू हरकतें नहीं करते, क्योंकि अंदर से हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। पहले ये जो हम जो भी करते हैं पहले हमें इंसान बनाता है। अभी तक हम इंसान भी नहीं है, हम भी वही कार्य करें जो कि पशु करता है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग। अब हम में जब हम ये सुनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। सुनने से क्या होता है? और कंटिन्यूस सुनना। आप 4 दिन सुना छोड़ दो, आपको इस सुनने में कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी ही नहीं, ये गारंटी है। गारंटी है। आप 4 दिन आप मत सुनो, आपको लगेगा इट्स ओके, लाइफ चल तो रही है और बहुत सुंदर तरीके से चल रही है, समय भी बहुत मिलता है और हम कॉन्फिडेंट भी बहुत रहते हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा। परंतु ये माया ही आप से आच्छादित हो जाते हैं हम, जब हम ऐसा सोचते हैं तो मतलब माया है। माता जी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तारा माता जी। जी माता जी। यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। श्रीमद् भागवत गीता ये अध्याय नंबर में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उसमें कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता से निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। एब्सोल्युटली माता जी। हम पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, ज्यादा हम होर्डिंग करेंगे तो हम पाप भी पूरे करेंगे, पुण्य भी पूरे करेंगे। ना पाप अच्छा है ना पुण्य अच्छा है। और ये सब करते हुए भी क्या मिल रहा है हमको? इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत करते हैं और हमें जो मिलता है वो भी टेम्पररी है, और जिससे मिल रहा है वो भी टेम्पररी है। और सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु विष्णु की जो भक्ति है उससे जो हमें मिलता है वो इस फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी हमारे संग रहता है। जो अभी यहाँ पे मिल रहा है वो सब कुछ टेम्परेरी है, जो दे रहा है वो भी टेम्परेरी है। लास्ट वाला पैराग्राफ ले लीजिएगा माता जी। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। बस माता श्रीमद् भागवत। जी। तो जब कृष्ण ने खुद से इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी कि डू नॉट वेस्ट टाइम, अपना कर्म करो और भगवान की भक्ति करो। ठीक है, व्हाट इज योर जो आपका असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो और भगवान की भक्ति करो। माता जी विल टेक द सेकंड लाइक 20 द अदर श्लोकास। Okay, Mataji, 28th and 29th. Yeah, this is a very important verse. Okay. Vasudeva Paraveda Vasudeva Paramakha
वासुदेव परयोगा वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य है। तो इसमें जो क्रक्स बताया जा रहा है वो ये है कि जो वेद है उनका जो रियल पर्पस है वो क्या है, भगवान को जानना। कैसे कैसे बताते हैं वेद कि ऐसे जानो भगवान को? कैसे बताते हैं वेद? तीन तरीकों से। वो संबंध कैसे स्थापित करना है वो बताते हैं। उसके आते हैं प्रोसेस क्या है। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? भक्ति। ठीक है, संबंध स्थापित करना है। किससे स्थापित करना है? प्रोसेस क्या है? भक्ति प्रोसेस है। और फिर पर्पस क्या है? अभ्युदय क्या है? उससे हमें क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो वेद हमें ये बता रहे हैं। तो वेदों का जो पर्पस है वो क्या है? भगवान को जानना है। जो भी यज्ञ हो रहा है, जितना भी यज्ञ हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? भगवान को ही प्रसन्न करना। विष्णु के मुख, विष्णु का जो मुख होता है वो ही वेदों का जो कुंड, मतलब सॉरी, जो यज्ञों का जो कुंड होता है वो होता है। तो जो भी हम यज्ञ में जो हम डाल रहे हैं वो अंत में किसको पास जा रहा है? विष्णु के पास जा रहा है। और वो सब कुछ विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है अल्टीमेटली। चाहे आप कुछ भी कैसा भी यज्ञ करते हैं, किसी के लिए भी यज्ञ करते हैं, कोई भी करते हैं, अल्टीमेटली इट्स फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। और जो भी आप योगा में हैं वो भी किस लिए है? कोई भी अष्टांग योग, आप जो भी योग में हैं तो भी वो भी किस लिए? वो भी भगवान को का साक्षात्कार करने के लिए है। अंत में जो योगा का जो ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान किसका ध्यान है? वो भी वही विष्णु का ही ध्यान है। तो आप कुछ मतलब वेद किस लिए है? भगवान को जानने के लिए। जो यज्ञ है वो किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो अष्टांग योग, जो योग है वो भी किस लिए? भगवान को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, ये करने के लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं माता जी तात्पर्य। जी, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्री व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी उन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। श्री भगवान की सर्वशक्तिमता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। ठीक है माता जी। सो ये सब का जो पर्पस है वो कृष्ण को ही जानना है। जो निराकारवादी हैं वो ये सब कुछ को नहीं समझ पाते, जो मायावादी है वो ये सब कुछ को नहीं समझ पाते। और वो जो भगवान की पूजा करते हैं उनकी निंदा करते हैं। परंतु वैष्णवों को ये अधिकार नहीं है कि वो उन लोगों की निंदा करें जो कि देवी देवताओं की पूजा में हैं। क्यों नहीं है वो अधिकार वैष्णवों को? कि वो क्योंकि वो इस बात को समझते हैं या उनको समझना चाहिए और इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? उन लोगों की जो कि देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो ये समझते हैं या फिर उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य अपने ही गुण की वजह से वो कर रहा है। एक वर्ड है सत्व। जैसा जिसका सत्व है
वैसी उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा किसमें? गुण में श्रद्धा है। कोई रजोगुण में श्रद्धा रख रहा है, कोई तमोगुण में श्रद्धा, कोई सोच रहा है कि क्या पूजा करते रहते हो पूरा दिन, काम पे जाओ काम करो, ये रजोगुण है। कोई सुनना ही नहीं चाहता, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे, हमारा पैसा हमारा टाइम वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, आपको क्या मतलब, ये तमोगुण में, मतलब मुंह ढक करके वो सोया हुआ है अंधकार में, उसको प्रकाश या ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो जो तमोगुण से प्रभावित है वो तमोगुणी कार्य करेगा, और वैसे ही पूजा भक्ति उसको उस उन्हीं देवी देवता में अट्रैक्शन भी होएगा। ठीक है, जो रजोगुण में है फिर उनको उन्हीं देवी देवताओं में अट्रैक्शन होगा। तो जो वैष्णव है वो ये समझ रहा है कि अगला गुस्सा कर रहा है, पूजा कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, निंदा कर रहा है, उपहास कर रहा है, जो भी कर रहा है वो गुणों से प्रभावित है, इस वजह से वो कार्य कर रहा है। तो उसमें फिर वो ज्यादा उलझता नहीं है, वो अपने पद पे आगे चलता है और अपनी पूरी कोशिश से अगले को समझाने की कोशिश जरूर करता है कि कृष्ण भक्ति ही पूर्ण भक्ति है, वो ही सब कुछ है। तो सत्व का मतलब क्या होता है? सत्व मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसका समावेश सत्व होता है। तो जैसा जिसका सत्व है वैसी उसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी उसकी भक्ति या पूजा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई किसी को चूज करता है, कोई किसी को चूज करता है। तो मूल बात क्या है, आप यहाँ पे ऐसे आके कैसे बैठ गए? आप लोग हम लोग सब क्यों बैठे हुए? हम सुन रहे हैं इसलिए, और हम कंटिन्यूस सुन रहे हैं इसलिए बैठे हुए हैं। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रवण एंड कंटिन्यूस श्रवण इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि भक्ति किसकी करनी है, किस तरीके से करनी है, और उससे हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो जब भी हम थोड़ा ढीले पड़ते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा श्रवण थोड़ा वीक हो रहा है। जब हम ढीले पड़े तो हमको समझना चाहिए हमारा श्रवण वीक हो रहा है। थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप हियर ओनली। एंड श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड?